नीतीश कुमार नहीं होंगे सीएम फेस। अमित शाह ने कर दिया खुलासा। चिराग के साथ गद्दारी पर गया नीतीश कुमार को भारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एनडीए की ओर से सीएम फेस नहीं होंगे। और दोस्तों यह खुलासा होते ही स्पष्ट होने लगा कि अब मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि उनके साथ अब सिर्फ एक विकल्प रह गया है। अगर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आरजेडी का दामन आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं तो ही वो मुख्यमंत्री के रूप में आ सकेंगे, अन्यथा मुख्यमंत्री वो नहीं होंगे। इसका खुलासा आखिर हो गया है, लेकिन आखिर ये नौबत आई है चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार के द्वारा गद्दारी करने के एवज में। आइए दोस्तों आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों आप अगर अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार क्या कब कुछ कर जाते हैं इसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगाया जाता है, लेकिन जब भी फैसले लेते हैं, जब भी अपनी ओर से निर्णय लेते हैं, चाहे बीजेपी के साथ छोड़ने की बातें हो तो तुरंत वो साथ छोड़ देते हैं, तो कभी आरजेडी के साथ छोड़ने वाली बात हो तो तुरंत ही छोड़ देते हैं। इसी का नतीजा है कि अंतःगत्वा इस बार जब मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा वर्ष 2020 का बदला चिराग पासवान से लेना शुरू किया गया था, तो आखिरी तौर पर मोदी के हनुमान के साथ यह किया गया खेल बीजेपी को मंजूर नहीं हुआ और बीजेपी ने आखिरी तौर पर ऐलान करते हुए, जिसमें आखिर बीजेपी में अहम भूमिका निभाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान से यह बिहार की राजनीति में एक नया हलचल पैदा कर दिया कि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार नहीं होंगे सीएम फेस। दोस्तों आखिर क्या कुछ मामला हुआ, जरा गौर कीजिए। यह नई बात नहीं है। हम आपको सबसे पहले बता देना चाहेंगे कि इसका खुलासा हो गया। ये तो पहले से बातें हो रही थी, परंतु अंतःगत्वा बीते 16 अक्टूबर को जब एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था आज तक न्यूज़ चैनल पर अमित शाह का एक्सक्लूसिव बयान लिया जा रहा था। इसी क्रम में आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप के द्वारा जब सवाल पूछा गया अमित शाह से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सीएम बनाने को लेकर, तब अमित शाह ने क्या कुछ कहा, जरा देखिए इस वीडियो में। नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। तो दोस्तों आपने देख लिया कि अमित शाह के द्वारा स्पष्ट ही कहा जा रहा है कि मैं कौन होता हूं मुख्यमंत्री बनाने वाला। आखिर एनडीए में बहुत सारे घटक दल है और बहुत सारे घटक दलों के नेताओं के द्वारा यह फैसला लेना है चुनाव बाद कि आखिर मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। बड़ा सवाल और बड़ा संकट खड़ा कर दिया गया नीतीश कुमार के लिए। ये स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई दोस्तों, बेगोल फूंक दिया गया है। और जो अंदेशा जताई जा रही थी कि महाराष्ट्र वाली भूमिका में आएगी बीजेपी बिहार में, तो ये स्थिति अब सामने उभर कर आ गई है। जिस तरह से साथ मिलकर महाराष्ट्र में बीजेपी ने वहाँ चुनाव लड़ी थी, लेकिन चुनाव समाप्ति के बाद आखिरी तौर पर भाजपा के ही व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में बैठ गए। ठीक यही नज़ारा अब बिहार में जदयू के साथ देखने को मिल रहा है। संभावनाएं यह दिख रही है कि जदयू की टूट हो जाएगी, दो गुटों में बढ़ते ही जदयू बिखर जाएगी और मुख्यमंत्री का यह उल्टी गिनती और मुख्यमंत्री का यह दाव आखिरी तौर पर फेल होते नजर आ रहा है। एक विकल्प ही बचेगा नीतीश कुमार के पास कि अगर वो आरजेडी के साथ तालमेल बिठाकर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा किया जाता है तो यह दोनों के छवि पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की छवि पर तो पड़ ही चुका है, जिसके कारण उनका उपनाम भी रख दिया गया है। लेकिन इस बार अगर आरजेडी चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ
सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ाती है तो ये भी स्वाभाविक प्रक्रिया है कि इनके भी छवि पर पड़ेगा। लेकिन स्वाभाविक है कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं तब यह आम जनता स्वीकार कर पाएगी, लेकिन डिप्टी सीएम के रूप में आरजेडी और जदयू के बीच की सरकार को बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। दोस्तों, इस तरह से ये मामले हुए हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? चिराग पासवान के साथ बदला लेने की बातें हो रही थी नीतीश कुमार के द्वारा। चिराग पासवान के बारे में बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में 137 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी में धकेल दिया गया था और कुल 43 सीट पर ही जीत पाए थे नीतीश कुमार। लेकिन उसी का इंतजार किया जा रहा था। एक बार फिर से जब एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा हुआ, उसमें बराबरी का सीट यानी 101 और 101 सीट जदयू और भाजपा के कोटे में रखा जाना आग में घी डालने का काम किया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को यह कतई मंजूर नहीं हुआ कि भाजपा हमारा बिहार में बराबरी के दर्जे पर आ गई। उनकी डिमांड थी कि कम से कम एक सीट ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं किया गया और सबसे ज़्यादा अगर सीट दी गई तो चिराग पासवान को सीटें दी गई। चिराग पासवान को 29 सीटें मुहैया करा दी गई और 29 सीट देने के बाद यह स्पष्ट हो गया नीतीश कुमार को कि अगर 29 सीट दे दी गई है तो स्पष्ट है कि किंग मेकर की भूमिका में आखिर चिराग पासवान आ सकते हैं। और किंग मेकर की भूमिका वाली बात रही तो इससे बीजेपी को फायदे होंगे, क्योंकि ये मोदी के हनुमान है चिराग पासवान। तो इस तरह से नीतीश कुमार को लगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आ जाती हैं चिराग पासवान को तो स्वाभाविक है कि वह ज़्यादा सीटें बीजेपी को आने के बाद बीजेपी का समर्थन करेंगे, ना कि हमारा समर्थन करेंगे। इसलिए चिराग पासवान को दी गई 29 सीट में से 5 सीट पर जदयू के द्वारा भी कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया। वो सीटें भी हम आपको बताते हैं दोस्तों, वो कौन कौन सी सीटें थी, जिसमें एक सीट सोनवर्षा था, उसके बाद दूसरा अलौली था, तीसरा राजगीर था, चौथा एकमा था और पाँचवा मोरवा विधानसभा सीट था। पांचों विधानसभा सीट के बारे में कह दिया जाए तो मोरवा विधानसभा सीट काफ़ी हॉट बन गया, क्योंकि यहाँ के प्रत्याशी अभय कुमार सिंह जो चहेते हैं युवाओं के, और युवाओं के चहेते के उपरांत काफ़ी फूट कर भी उन्होंने रोया है जब उनके सीट पर दबदबा जमा लिया गया जदयू की ओर से, और उन्होंने इसका खामियाजा भुगतने को भी कहा है। विजय कुमार चौधरी की इसमें अहम भूमिका बताई गई है कि उन्होंने ही अपनी सीट बचाने के लिए मोरवा सीट को कटाया एलजेपी-आर के खाते से। साथ ही साथ बड़ी बात मैं बता देना चाहूँगा कि आम कार्यकर्ताओं के सहयोग से मोरवा विधानसभा से वही एलजेपी-आर के उम्मीदवार अभय सिंह निर्दलीय रूप में चुनावी मैदान में आज ही 17 अक्टूबर को कूद गए हैं और इस तरह से मोरवा विधानसभा को एक चुनौती प्रस्तुत कर दी गई है। अगर यहाँ पर अभय सिंह के द्वारा खेल कर दिया गया है, आम युवाओं को अपने तरफ खींचने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं अभय सिंह, तो यह स्वाभाविक है कि आखिर जदयू का ही यहाँ पर नुकसान होगा। दूसरी तरफ उन्होंने अपील भी कर डाली है कि सरारंजन की जनता भी विजय चौधरी के साथ वही भूमिका निभाए। देखना है दोस्तों आखिर क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री की कुर्सी लटकती हुई नजर आ रही है और बीजेपी की ओर से तो अब खुली चुनौती के रूप में उनके नाम की घोषणा पर पाबंदी लगा दी गई है। अब तो चुनाव बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री फेस कौन होगा, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि बीजेपी किसी को नहीं बल्कि अपने उम्मीदवार को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगी। फिलहाल आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।